कोरोना के समानांतर एक सवाल गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर भी उठ रहा है। पिछले कई दिनों से अलग अलग ढंग से कांग्रेस हमलावर अंदाज में है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन 3 के बाद सरकार का क्या प्लान है और कैसे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। 50,000 हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है, उसमें सवाल है कि आगे क्या होगा। जब 40 दिनों के लॉकडाउन में आंकड़े धीमे नहीं पड़े, तो 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होगा। उसके आगे क्या होगा? बस इसी सवाल की उंगली पकड़कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर उंगली उठा दी। भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही। ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। सोनिया ने कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सरकार की भावी रणनीति पर यक्ष प्रश्न दागा कि 17 मई के बाद क्या और 17 मई के बाद कैसे। कोरोना के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति बनाने के लिए जिस कांग्रेस परामर्श समिति को बनाया गया है, उसके प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सोनिया के ही सवाल को दोहराया। बाकी सवाल और केंद्र से शिकायतें राज्य सरकारों की तरफ से आईं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से हम लगातार आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लॉकडाउन से खराब आर्थिक स्थिति में तुरंत मदद की बात छेड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर तंज कसा कि दिल्ली में बैठे लोग राज्यों की जमीनी वास्तविकता को समझे बिना ही जोन बना रहे हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने आरोप लगाया कि जोन बनाने में राज्यों से पूछा ही नहीं गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर जो आरोप लगाए, आरोपों की वही ध्वनि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से भी आ रही है। ये कोरोना के लिए 25,000 करोड़ मांगा गया, वो भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि 15,000 हम लोग करोड़ अभी डिक्लेयर किया, तो बोल रहे हैं अभी 50% अभी मिलेगा, बाकी 50% आने वाला 4 साल में मिलेगा। तो हमको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी ये पकड़ लिया कि अभी आने वाला 4 साल में कोरोना यहाँ से जाने वाला नहीं है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई उस पर भारी है। कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ ये जंग, जब डॉक्टर्स भी नहीं होंगे संग। इन सब के बीच में जहां एक और केंद्र सरकार अपना राग अलाप रही है, तो राज्य सरकार अपनी ही धुन सुना रही है। समझना ये मुश्किल है कि आखिरकार जनता किसे देखे, किसे सुने, किस पर विश्वास करे। इधर कांग्रेस के विरोध की बात निकली तो डीजल पेट्रोल के दाम पर भी पहुंची। मंगलवार को केंद्र ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया, तो डीजल 1 रुपया प्रति लीटर महंगा। अब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 73 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिकेगा, तो डीजल 63 रुपए 86 पैसे के हिसाब से। डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने को लेकर भी कांग्रेस हमलावर दिखी। कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपनी सूटकेस में भर लेती है। कोरोना काल में कांग्रेस का हमला बीजेपी को नागवार गुजरा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है। भारत भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके अंदर भी सियासत कर रही है। कांग्रेस से अनुरोध है कि कम से कम सियासत कोरोना के मुद्दे पर न करे। दरअसल कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कोरोना के इस मुसीबत में वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वो पूरे देश में विपक्ष की स्वाभाविक धुरी बनने का जतन कर रही है। वो ये संकेत भी देना चाहती है कि कोरोना की लड़ाई में बेहद सक्रिय है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से लगातार संवाद भी ये दर्शाने के लिए है कि कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर भी नजर बनाए हुए है। अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए कांग्रेस कोरोना पर केंद्र सरकार से लगातार सवाल कर रही है।
इस कवायद के पीछे संकट काल में समूचे विपक्ष की आवाज बनने की मंशा साफ दिख रही है। दिल्ली से आनंद पटेल, आज तक।